बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में बन रही हैं खंडियाँ। खंडियाँ मैं इस तरह बनाऊंगी। मैंने 1 कप बेसन लिया। ये बेसन को मैं ब्लेंडर में डालूंगी। इसको मैंने छान लिया, साफ कर लिया। ये दही मैंने 1 कप लिया। इसमें से मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया और इसमें से आधा दही, ये 1 चमची मैंने मिर्चें ली हैं लाल पिसी हुई, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी पिंच, वो भी इसमें डालेंगे। नमक मैंने 1 चमची डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़ीरा 1 चमचा बड़ा भर के, सफ़ेद ज़ीरा। 2 छोटी हरी मिर्चें मैंने ये बारीक बारीक काट दी हैं, ये भी इसमें डालें। 1 चमचा पुदीना बारीक काटा है और 1 ही चमचा हरा धनिया, वो भी इसमें काट के डाल दूँगी। अब इसमें मैं ये 1 गिलास पानी डाल दूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। जब मैं इसलिए कर रही हूँ कि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। हाथ से जो है वो, हाथ से मिक्सर से भी कर सकते हैं आप, ताकि लम्स ना बने, इसलिए मैं ब्लेंडर में कर रही हूँ। ब्लेंड हो गया। अगर आपका बैटर जो है ये थिक हो तो आप पानी इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, लेकिन आपने इसका फ्लेम हल्का ही रखना है। और 1 चमचा खाने का जो होता है मैंने ये ऑयल डाल दिया। नॉन स्टिक पैन है, इसमें कोशिश करें इसी में बनाएं, नॉन स्टिक में। अब ये मैं बैटर डाल रही हूँ सारा। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जग में, ताकि जो रह गया वो इसमें डाल जाए। अब इसको आपने मुसलसल हल्की आंच पे बनाना है और हिलाते रहना है, चमचा इसमें चलता रहे आपका। ये देखिए बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसे काफ़ी मोटी थिक सी डो बनाएंगे। हमारा रेडी हो गया। मैंने एक पैन में ऑयल लगा के रख लिया इसमें। अब ये सारा बैटर इसमें मैं डाल दूँ। इसको हम 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना, हमने ठंडे ही इसमें रखना है। और इस तरह ये फैला दूंगी मैं इसको। फिर इसकी खंडियाँ बना दूंगी, काट दूंगी। ये देखिए मैंने जमने रख दी, इस तरह से, मतलब जमने रख दी 20 मिनट के लिए। ये मैंने चुटकी भर सूखा मेथी दाना डाला है इसमें, चुटकी भर। और 2 चमचे भर के बड़ा चमचा जो होता है उसके ऑयल डाल दी। लेकिन आपने फ्लेम जो है वो हल्की रखनी है। बस हल्का सा देखें बॉयल आ गया। अब इसमें मैंने 2 प्याज पीस ली थी, ग्राइंड कर ली, वो मैं इसमें डाल दूँ। ये खंडियों का मैं मसाला बना रही हूँ। एक चमचा लाल मिर्च पिसी हुई, इसमें डाल देंगे हम। 1 चमचा नमक, हल्दी छोटी चमची 1, सफ़ेद ज़ीरा ये मैंने 1 चमची पीस लिया था। एक चमचा
धनिया पाउडर, ये मैंने गरम मसाला है, ये आखिर में डालूंगी। अब इसमें थोड़ी सी देर इसको भून लूँगी, इसके बाद मैं दही डालूंगी। दही डालते हैं तो फिर आप ना इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, एक चीज़ डालें, दही डाल दें या फिर टमाटर डाल दें। यस, देखें जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा फिर इसमें मैं दही डाल दूँगी। लेकिन आपने फ्लेम जो है वो स्लो ही रखना है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये 1 चमचा मैंने पीस लिया, तो ये भी इसमें डाल। ये मसाला इस खंडियों का जो है तकरीबन गोश्त का जैसे होता है मसाला बनता है, उसी का बनाते हैं इसको। ये देखिए मैंने आधा कप दही बचा दिया था ना, ये मैंने इसमें डाल दिया। मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद ये दही डलता है। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और इसमें ऑयल डाल के पैन में रखा है। इन खंडियों को मैं फ्राई करूँगी। ऑयल जो है बस डीप फ्राई करना है आपने। पैन को आप भर लीजिए या आधा रखें पैन। ये देखें खंडियाँ हमारी रेडी हो गई। ये मैंने इस तरह से काट ली। अब जरा ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँ। ये देखें ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें खंडियाँ डाल दूँ। आपने फ्लेम जो है वो हल्का ही रखना है। नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें फ्राई हो गई हैं, लेकिन हल्की आंच पे आपने फ्राई करनी है इसका। अब शोरबे में मैं ये खंडियाँ डाल दूँगी, सारी इसमें डाल देंगे। आप इसको चाय के साथ शाम को खा सकते हैं, चाय के साथ भी। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल और इसे गरम गरम रोटी के साथ खाइए। मज़ेदार खंडियाँ रेडी हैं। ये गर्मियों की डिश है, अब गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।